वेलकम बैक। मैथ्स ऑन टिप्स बाय राजकुमार सर चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। और हम यहाँ पे कर रहे हैं 11th का मैथमेटिक्स और हमने चैप्टर 1 सेट शुरू किया हुआ है। और एक्सरसाइज 1.1 का 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन हम लोग ने पिछले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं और बेसिक फंडामेंटल के साथ। और आज हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर आगे का, क्वेश्चन नंबर 4 से आगे का सिस्टम थोड़ा सा। अभी क्या देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 में क्या है मेरे बच्चे। क्वेश्चन 4 में देखो अभी क्या है, क्वेश्चन 4 में आपको जो क्वेश्चन है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बच्चे आपको बताया था कि हमारे पास सेट के 2 फॉर्म होते हैं, रोस्टर फॉर्म जैसे टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, और एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। तो अभी सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। और आपके पास जो क्वेश्चन 4 का जो फर्स्ट पार्ट है मेरे बच्चे, वो आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में आपके पास 3, 6, 9, 12 3, 6, 9, 12, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। देखो क्या है कि अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म, राइट, तो लिख दो कि आप सेट बिल्डर फॉर्म मेरा बच्चा। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के बाद आपको क्या करना है, ओए होए होए होए, सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। अब देखो क्या करना होता है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या करना है मेरे को 3n लिख देना, 3n, फिर एंड लिखा मैंने 3n। अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। 3n लिखा मैंने और n क्या है यहाँ पर आपके पास, n को यहाँ पर डिफाइन करना है। n क्या लेना है आपको, n जो हो वो n जो है आपके पास n होना चाहिए किससे, यानी 1 से बड़ा यानी इक्वल भी, और छोटा किससे होना चाहिए, 4 से, ठीक है, मतलब लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। और आगे आप क्या कर सकते हो कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी आप लिख सकते हो। यानी आपको कहने का मतलब है कि आपको 3 पार्ट्स में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में 3 चीज़ों में लिखना है। एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पे एक इक्वेशन का फॉर्म आ जाएगा, जैसे कि n क्या बता रहा है कि आप n की जगह अगर 1 लिखेंगे मेरे बच्चे, क्या लिखेंगे 1, तो 1 लिखने से क्या हो जाएगा आपके पास 3 मिल जाएगा। 2 लिखेंगे तो आपको 6 मिलेगा, 3 लिखेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा, और 4 लिखेंगे आप तो 3 इंटू 4 आपको 12 मिल जाएगा। तो यानी अगर मैं 4 से ज़्यादा लिखा तो यानी 5 लिख दिया तो 3 पंजे 15 हो जाए, 15 हमारे पास है नहीं यहाँ पे। तो क्या करना है, इस n को मेरे बच्चे, इस n को क्या करना है, एक लिमिटेशन डिफाइन करना है कि n जो 1 से शुरू करना है मेरे को, और 4 तक लेके जाना है, मतलब लेस देन 4 इक्वल टू 4 होना चाहिए। मतलब n जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, यानी 4 तक मुझे लेना है, 1 से शुरू करके 4 तक लेना है। और ये जो छोटा n है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। यानी इस तरीके से 3 चीज़ें आपको बतानी है तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, क्लियर हो जाता है, बहुत ही आसान, ठीक है मेरे बच्चे। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं मेरे बच्चे। दूसरा पार्ट क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे 2, 4, 4, 8, 16, 32, ठीक है, इस तरीके से ये दिया हुआ है, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये आपके पास यहाँ पे, तो उसको मैं फिर से मैं लिख सकता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपको बार बार लिखना है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपने लिखा तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, इसको कोई भी एक ए सेट मान लो, इसको फिर ए के इक्वल टू मान सकते हो, ये क्वेश्चन को बी मान लेते हैं, इसको बी सेट के बराबर मान सकते हो। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो अभी क्या है हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ये जो 2 है, अब यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स तो लिखना है इक्वल टू। अब ये 2 को देखो क्या है यहाँ पे 2 की पावर n लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि देखो n की जगह मैं 1 लिखूँगा तो 2 एकम 2, फिर 2 लिखूँगा तो 2 दूनी 4, 3 लिखूँगा तो 3 लिखो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस तरीके से ये n के फॉर्म में चल रहा है। अब 4 लिखना 16 आ जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, कहाँ तक जा रहा है, n की पावर 5 तक जा रहा है। यानी n की पावर 5 तक जाने का मतलब आपको n को डिफाइन करना है मेरे बच्चे कि वो 1 से शुरू हो जाए और 5 तक, यानी लेस देन 5 तक वो चलेगा, लेस देन इक्वल टू 5 तक चलेगा। और फिर जो छोटा n है वो किससे बिलोंग कर रहा है आपके पास, नेचुरल नंबर से। इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म होता है। अब मैं फटाफट से आपके लिए क्वेश्चन नहीं लिख रहा, फटाफट से आपको सीधा मैं आंसर लेके जा रहा हूँ मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपके पास जो अगला है थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ये थर्ड पार्ट में आपके पास यहाँ पर 525, 125 और 625 है मेरा बच्चा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको कोई सी सेट मान लोगे तो आप बाकी आप खुद लिख लेंगे। अगर मान लो मैं इसको सी सेट मान लो तो सी के फॉर्म में कर लेना आपको। और ये क्या है आपके पास, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 5 एकम 5 पचम 25, 5 को 3 बार करें तो ये आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 5 की पावर n आ जाएगा, क्योंकि मैं 1 रखूँगा तो 5 एकम 5, 2 रखूँगा तो 25 25 हो जाए, 3 हो तो 5 गुना 5 हो 3 बार 125 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे n इसको डिफाइन करना है, या एंड भी लिख सकता हूँ, कॉमा भी लगा सकता हूँ। और n को डिफाइन करना है, जो n हो वो आपका 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाना चाहिए, 4 तक जाना चाहिए, ठीक है, वेयर n जो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट देखना, 4th पार्ट मेरा बच्चा, 4th पार्ट इसको अब मैं रफ कर रहा हूँ, आप इसे बेशक से इसे कॉपी करके, ठीक है,
अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ यहीं फिर इकट्ठा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 2 4 6 ठीक है, और इस तरीके से आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा बच्चा। तो अभी क्या है, इसको अगर मान लो इसको डी मान लेता हूँ तो डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा इसका कि एक्स एज दैट एक्स इज़ एन नेचुरल नंबर, इसे क्या सॉरी इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये इवन, देखो ये नेचुरल नंबर 2 4 और क्या इवन है 2 4 6, तो इवन नेचुरल नंबर आप इस तरीके से लिख सकते हो, नेचुरल नंबर राइट। तो देखो आपका ये क्या लिखा है मैंने, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट फॉर्म में भी है ये ठीक है। आगे देखो अपना जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, आपके पास यहाँ जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में क्या हुआ है आपके पास, देखो ये 149 और इस तरीके से आपके पास ये 100 तक है ठीक है, 100 तक जा रहा है। तो आपके पास सपोज ये ई कोई सेट है, तो आप क्या करेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे आप लिख सकते हैं। हर बार मैं लिख नहीं रहा क्योंकि थोड़ा सा समय हमें बचाना है, तो क्या करना है आपको, तो ई कोई सेट है मेरा बच्चा एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, यहाँ पे आपको 1 नज़र आ रहा है। तो आपको क्या करना है, देखो अगर आप ये देखो तो ये आपके पास ये एन का स्क्वायर लिख सकते हो, एन का स्क्वायर देखो एन की जगह में 1 लिखो तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इस तरीके से स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है सारा ये जो सेट है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। तो मेरे बच्चे एन को हम डिफाइन करेंगे 1 से बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपका फिफ्थ पार्ट भी हो गया। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 हमने कवर कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूँगा, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास फिर से 5-6 पार्ट्स हैं, उसको हम फटाफट निपटाने का प्रयास करते हैं ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो 5 क्या कह रहा है मेरा बच्चा, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मेरा बच्चा कि आपको क्या करना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, लिस्ट करना है आपको ठीक है। तो एक कोई सेट है आपके पास, यहाँ पर एक कोई सेट है सच दैट, देखो मैं कुछ लिख नहीं रहा, आप अपने पास बुक, आप प्लीज़ अपना जो बुक है वो ओपन करके रखें। मैं उसको क्वेश्चन को रीड करूँगा और सीधा सीधा मैं आंसर बताऊँगा मेरे बच्चों ठीक है ना। फिलहाल तो मैं एक लिख रहा हूँ, इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लिखा हुआ है ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मेरे बच्चे, क्या क्वेश्चन किया कि इसको आपको लिस्ट करना है, यानी कहने का लिस्ट करने का मतलब भी क्या कह रहा है वो आपको, यानी रोस्टर फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, अगर मैं ए की बात करूँ यहाँ पर, तो इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर है आपका। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या शुरू होता है, 1 3 5 7, इस तरीके से क्या करेंगे आप इनफाइनाइट, क्योंकि नेचुरल इनफाइनाइट है तो ये भी इनफाइनाइट का फॉर्म सिंबल लगा कर हमसे छोड़ देंगे ठीक है। और अगला जो पार्ट है आपके पास बी, अब मैं फटाफट से मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा ताकि मैं फटाफट कम समय में आपको वो सारा कुछ दे पाऊँ जो कि ज़रूरत है ठीक है। तो कहते हैं एक्स से इंटीजर लिखना है, लेकिन ये डिफाइन किया गया, देखो उसको यहाँ पे मैं थोड़ा समझाता हूँ बात क्या है। देखो 1/2 है ना, वो कह रहा है कि जो एक्स हो वो ग्रेटर देन हो -1/2 से और लेस देन हो 9/2 से, इसके लिए हमें इंटीजर लिखना है। तो देखो समझना है क्या मेरे बच्चे, जो माइनस का 1/2 है 0.5 है, और यानी एक्स यहाँ पे, और ये क्या 4.5। अगर मैं इसे नंबर लाइन पे दिखाऊँ तो 0 हो जाएगा, माइनस का 1 1 2 3 4 और ये 5 होगा सपोज ठीक है। तो आपका ये जो नंबर है मेरा बच्चा, वो आपका जो नंबर है माइनस का 0.5 वो यहाँ पर लाई कर रहा है, ये माइनस का 0.5 है ठीक है। और आपका ये जो 4.5 है वो यहाँ पे लाई कर रहा है ठीक है, 4.5 ठीक है मेरा बच्चा। तो मुझे क्या करना है, इंटीजर लिखना है, इंटीजर मतलब पूरा नंबर लिखना है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं ये सारे नंबर लिख दूँ रोस्टर फॉर्म, ये सारे नंबर यानी 0 1 2 3 4, यानी वो 4 से -4 से क्या हो, छोटा हो, 4.5 से छोटा हो, और -0.5 से बड़ा हो। तो 0.5 से बड़ा हो तो 0 शुरू हो जाएगा, यानी इसके आगे इधर की तरफ देखना है 0 1 2 3 4, ये नंबर लाइन पर साफ साफ आप देख पा रहे हो। तो मैं इसे क्या करूँगा, 0 1 2 3 4 के फॉर्म में लिख दूंगा। इस तरीके से ये मेरा आंसर हो जाएगा, इसको लिस्ट कर दिया मैंने। यानी थर्ड पार्ट क्या है मेरा बच्चा, इसमें थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड है आपके पास कहता है एक्स इंटीजर लिखना है मेरे को, लेकिन कैसे क्या कह रहा है वो, यानी एक्स स्क्वायर मेरा बच्चा लेस देन 4 ऐसे करके बोल रहा है वो ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि आपको एक्स की ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसका स्क्वायर करने से वो 4 से छोटा है, 4 के बराबर भी आएगा तो भी चलेगा, और 4 से छोटा 4 या 4 से छोटा ऐसा चाहिए। तो आप देख सकते हो अगर मैं इसको सी सेट मानकर इसका लिस्ट करूँ
तो -2 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 4 आएगा, जो कि 4 के इक्वल ही होगा। -2 -1 0 1 2, तो ये सारे नंबर हैं। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको जो x की वैल्यू आएगी वो x² की जो वैल्यू आएगी वो 4 के इक्वल आएगी या 4 से लेस देन आएगा, ठीक है। इक्वल है वो लेस देन आने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा सी पार्ट भी कवर हो गया। और टी पार्ट की अगर मैं बात करूँ मेरे बच्चे, जो टी पार्ट इसका यानी फोर्थ पार्ट जिसको हम टी बोल रहे हैं सेट, कहते हैं आपको लेटर्स लिखना है वर्ड इसमें लॉयल। तो देखो LOYAL लॉयल। तो आपको क्या करना है, ये L लिख दूंगा, O लिख दूंगा, Y, और ये वाला L नहीं लिखना क्योंकि, और A भी लिख दूंगा, L ये वाला नहीं क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है। तो मैंने L लिखा, क्या लिखा मैंने L, फिर क्या लिखा मैंने O लिखा, फिर Y लिखा, फिर A लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दोबारा से L नहीं लिखना। तो ये आपका लिस्ट हो गया, ठीक है। फिफ्थ पार्ट की आपके पास मेरे बच्चे, जो फिफ्थ पार्ट है वो कह रहा है आपको ऐसे महीनों के नाम लिखना है, ऐसे महीनों के नाम लिखना है जिसमें नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है ना। तो जो 31 डे नहीं होता ऐसे महीनों के आपको नाम लिखना है। तो देखो आपको समझना, देखो यहाँ पे एक शॉर्टकट भी होता है। देखो आप यहाँ शुरू करेंगे ना, ये जो देखो ये जो ऊंचा है ना, ये वाली उंगली से ऊंचा है, तो जनवरी अगर ये ऊंचे वाले हिस्से पे आता है तो 31 का महीना होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई और अगस्त में दोनों वो ऊंचे जगह पे आ रहा है, इसलिए 31 का महीना होगा यहाँ पर, राइट। तो हमें क्या करना है, ऐसे महीनों को ना जिसमें 31 का महीना ना हो। तो देखो जनवरी को छोड़ दो मेरा बच्चा, तो मैं लिस्ट कर रहा हूँ उसको, अगर मैं ई मान रहा हूँ तो उसको लिस्ट करना है मेरा बच्चा आपको, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा, उसको मैं थोड़ा रफ कर दे ताकि मैं इसको अच्छे से लिख पाऊँ। तो जनवरी में 31 का महीना होता है, फरवरी में नहीं होता, तो फरवरी का लिख दो, ठीक है मेरा बच्चा। फरवरी, फिर मार्च में होता है, अप्रैल में लिख दो, अप्रैल 30 का महीना होता है, मई, जून 30 का महीना होता है, जुलाई और अगस्त 31 का होता है, जुलाई सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर फिर 31 का हो गया, नवंबर 30 का महीना होता है, बस होकर दिसंबर 31 का होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं हम ऐसे महीनों के नाम लिख रहे हैं जिसमें 31 दिन से कम होता है। यानी सिक्स्थ पार्ट क्या है मेरा बच्चा, यहाँ पे सिक्स्थ पार्ट क्या कहा जा रहा है। सिक्स्थ पार्ट कहता है आपको कि आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखना है और कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है, कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, यानी के से पहले की आपको कॉन्सोनेंट वैल्यू लिखनी है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैं को आपको लिख के दिखाता हूँ, ABCD EFGH IJK, इससे पहले आपको लिखना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो कॉन्स्टेंट लिखना है, तो ये तो वॉवेल होता है, इसको छोड़ देना है। E भी वॉवेल होता है तो छोड़ दो, और I भी वॉवेल होता है तो छोड़ दो, AEIOU इनको छोड़ दो। तो बाकी सब क्या है मेरे बच्चे, अगर आप इसे F मान के चल रहे हैं इस सेट को, तो आप लिख सकते हो BCDFGH, और फिर यहाँ पे J लिख सकते हो, और K नहीं लिखना क्योंकि वो कह रहा है K से पहले, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। तो ये सारे जो अल्फ़ाबेट है वो सब क्या है, वॉवेल नहीं है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का आपको सीरीज बनाते K से पहले का आपको सारे नंबर लिखने थे, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अभी क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आपके पास, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे बच्चे, वो कह रहा है मैच करना है। तो मैच करना तो बहुत ही आसान है मेरे बच्चा, फिर भी मैं आपके सामने और लिए आप अपने बुक के साथ देखो, मैं बोल कर ही आपको मैच करवा देता हूँ। देखो कहता है 1 2 3 6, तो ये जो 1 2 3 6 है मेरा बच्चा, जो पहला है वो आपके पास क्या है कि नेचुरल नंबर एंड डिवीज़र ऑफ 6 कह सकते हो। डिवीज़र ऑफ 6 जो ऐसे वो नंबर है जो 6 को डिवाइड करता है, यानी 6 सभी 6 जो ये नंबर है 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो ये जो 1 का आप मैच करेंगे C के साथ, 2 3 को किसके साथ मैच करोगे आप, A के साथ। X इज प्राइम नंबर एंड डिवीज़र ऑफ 6 सही है। मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, मैथ ये तो साफ दिख रहा है आपको, MATHS लिखो तो मैथमेटिक्स के साथ मैच कर दो। और 1 3 5 7 9 ये क्या है आपके पास, ये है एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इस तरीके से आपको इसको मैच कर देना है, और फाइनली इस तरीके से आपका यहाँ पर 1.1 बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब हम अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 1.2, राइट। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। थैंक यू मेरे बच्चे।